कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलिए। डॉक्टर साहब, तानिया ठीक हो जाएगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? और पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं करनी पड़ेगी? देखिए प्लीज, अगर पुलिस को इस सब से दूर ही रखें। आप तो जानती हैं ना पुलिस से कितनी हरासमेंट होती है। प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, आप जरा शांत रहिए। मैं कैसे शांत रहूं? यहाँ मेरी बहू ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत रहूं? जी नहीं, आपकी बहू ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की है। बुरा मत मानिए, उसने बड़ी चालाकी से ये सब कुछ किया है। आत्महत्या करने वाले अपनी कलाई की नसें काट लेते हैं, जिससे खून बहना बंद नहीं होता और मौत हो जाती है। लेकिन आपकी बहू ने तो हथेली से मांस काटा है। उसके काटने से ना तो कोई पुलिस केस बनता है, ना किसी की जान जाती है। लेकिन तानिया ऐसा क्यों करेगी? इसका जवाब मैं देता हूँ। ये यंग जनरेशन आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई है। ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हम उन्हें अटेंशन दें। अब देखिए, आज ही आपके घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। घर के सारे लोग परेशान हैं। ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए है, और मैं तो कहूँगा इट इज जस्ट इमेच्योरिटी। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस वक्त वापस जाकर तुम क्या करोगे? अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन आ जाता। रेबा, कुछ तो कुछ हुआ होगा, वरना विकी एसएमएस क्यों करेगा? You have to go। मैं जानती हूँ किसकी चाल है। अरे इसमें चाल क्या हो सकती है? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है? मंजू ने गीता से पता करवा लिया होगा कि हम लोग खंडाला आए हुए हैं और वो ट्रिप खराब करने में तुली हुई होगी। रेबा, विकी का एसएमएस आया, मंजू का नहीं। बेकार की बातें मत करो। मैं बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ। मंजू ने विकी से करवाया है। वो हमारी खुशियों की दुश्मन है। अरे ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमें मिडिल ऑफ द नाइट वापस आना पड़े? देखो रेबा, एक काम करते हैं, मैं विकी को फोन करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ओके? ठीक है, फोन तो करो। कर रहा हूँ ना। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क ही नहीं, कन्वीनियंट नेटवर्क ही नहीं है। अरे नहीं है, देखो ना। पॉप्स, मम्मी को दरवाजा बंद करे हुए बहुत टाइम हो गया। कहीं फिर से? नहीं नहीं बेटा, मामा अब कुछ नहीं करेगी। तो लेकिन दरवाजा। रोहन, मामा, I'm sorry baby. I'm really sorry sweetheart. नो मामा, आई एम सॉरी। मैंने आपको बहुत कुछ कहा ना। बस हम ये बातें नहीं करेंगे, ओके? I love you बच्चा, love you very much. सॉरी, Please. रियली सॉरी। It's okay. वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। I love you guys. लव यू टू। नेटवर्क कहीं आ ही नहीं रहा। Yeah, very conveniently, just my luck. देखो रेवा, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, वरना विकी एसएमएस नहीं करता। ही इज अ वेरी रिस्पांसिबल बॉय, सो लेट्स गो, कम ऑन। राजी, क्या तरीका है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो रेवा, अगर तो कुछ हुआ है और अगर हम नहीं पहुंचे ना, तो फिर बाद में बहुत अफसोस होगा। याद रखना इस बात का। Of course अफसोस होगा। और अगर कुछ हुआ होगा तो 100% मंजू मुझे जिम्मेदार ठहराएगी। तो फिर बैठो गाड़ी में। चलो, in any case, मेरे इमोशंस और मेरी फीलिंग्स की किसको परवाह है? दरअसल मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। I don't know। प्लीज प्लीज प्लीज, वी रियलाइज इतना क्या हुआ है, मुझसे भी गलती हुई। अभी हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, हो गया ना? Yeah, I know, but अब नहीं बात करनी बस इस बारे में, बहुत हो गया। वही वही बात। just I want you to know that I'm sorry। मामा, लेट्स गो फॉर अ हॉलिडे।
हॉलीडे? नो वे। क्यों? बेबी हॉलीडे पे जाने का मतलब पता है? पैसा खर्च होता है। मेरे पास नौकरी भी नहीं है। कम ऑन रवि, एक्सप्लेन हिम। व्हाट कम ऑन यार, तुम्हारे पास नौकरी नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास तो है ना। आई मीन वी कैन अफोर्ड इट। नहीं, ऐसे नहीं फालतू में पैसा बर्बाद करना, मेक्स नो सेंस है। मामा आउटिंग में पैसे बर्बाद नहीं होते हैं। अच्छा, आउटिंग में पैसा बर्बाद नहीं होता, फ्री में हमें बोर्डिंग लॉजिंग खाना सब लोग वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा मामा, मैं पूना जा रहा हूँ क्रिकेट कैंप के लिए। क्रिकेट कैंप? पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना? पॉप्स ने भर दिए हैं। ओके। मामा अगर आप लोग भी मेरे साथ आते तो। मैं नॉट श्योर, मैं कल बताऊं तुम्हें। लेकिन मैं कल ही तो जा रहा हूँ। कल कैसे आऊंगी मैं? क्यों? नीलू जा रही है 1 साल के लिए अमेरिका। आई हैव टू गो एंड सी हर ऑफ। सब मिल रहे हैं मुझे। कल तो नहीं आ पाऊंगी बेबी। डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैं रोहन को पूना ले जाऊंगा, तुम नीलू को सी ऑफ कर लेना। लेकिन मामा अगर आप भी आते तो। बेबी अंडरस्टैंड ना, मैं क्या करूं बोलो, फिर नीलू नहीं मिल पाएगी। हाँ बहुत दर्द हो रहा है माँ। ठीक हो जाएगा बेटा, जरा आराम कर। आराम करो बेटा। क्या हुआ माँ जी? अरे वही पुराना सर दर्द, माइग्रेन। देखो ना, कब से दबा रही हूँ, दवाई दी है, बाम लगाई है, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसे सो जाना चाहिए, आराम होना चाहिए बस। बेटा एक काम करोगी? हाँ कहिए ना। तुम इसको संभालो, मैं तुम्हारे बाबूजी को दवाई दे के आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, टीना है यहाँ। हाँ माँ, बैठो। हाँ टीना एक काम करो, वहाँ बाम पड़ा है, प्लीज प्लीज लगा दो। माइग्रेन भी ना, गॉड। पता है सुधीर, ज़्यादा मालिश करने से जलन होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, तुम सोने की कोशिश करना, ठीक है? तान्या, मैं जानता हूँ कि हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतना बड़ा स्टेप उठा लो। नो तान्या, दिस इज नॉट डन। मैं जानता हूँ तुम्हारी अपनी एक अलग थिंकिंग है, यूएस में पली बड़ी हो ना, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए, इतने सालों से मैं पापा के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं बीच में वो काम छोड़ दूँ? अपना एक अलग बिजनेस सेटअप करो। इट्स नॉट इजी तान्या, एंड आफ्टर ऑल ये सब कुछ है तो मेरा ही ना। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। Just don't lose your self-respect. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। आत्महत्या करने वाले अपनी कलाई की नसें काट लेते हैं, जिससे खून बहना बंद नहीं होता और मौत हो जाती है। ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए है। डॉक्टर तो कह रहा था, पर तानिया की तबीयत तो काफी खराब लग रही है। हाँ मंजू, क्या हुआ? क्या बात है? मनु, वो तानिया ने क्या किया तानिया ने? तानिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। Oh my God! कैसे? उसने अपनी नसें काटने की कोशिश की। कहाँ है वो अंदर बेडरूम में है। अरे मंजू, अगर उसने अपनी नसें काटने की कोशिश की है, वो बेडरूम में क्या कर रही है? उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, आईसीयू में होना चाहिए। क्या तुम जानती नहीं हो कि खून बहना बंद नहीं होगा? दरअसल मैं जानती हूँ क्या।
तुम जानती थी कि राज और मैं खंडाला जा रहे हैं और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए किसी न किसी बहाने से तुम उसे यहाँ बुलाना चाहती थी, है ना? रेवा, पागल हो गई हो तुम? किस तरह की बकवास कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नीलू। माँ जी बस ये चाहती है कि मैं हर पल सुधीर के पास रहूं, उसके पास बैठूं, उसके साथ खाना खाऊं, उसका सर दबाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीना, तू थोड़ी पेशेंस रख, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर नीलू। इनके घर में रह रही हूँ इसलिए उनकी सारी बातें मुझे माननी पड़ती है। अच्छा लिसन, अब मुझे पैकिंग करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करूँ? ओके बाय। अरे टीना बेटी, तुम यहाँ कब आ गई? बस अभी। अरे वहाँ सुधीर के सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाती। माँ जी मैंने बाम लगा दिया है, दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, जैसे यहाँ हो वैसे वहाँ बैठ जाओ ना, बातों से ध्यान बढ़ जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। अब जाओ वहाँ, वो तकलीफ में है बेटा। जी मेरा हाथ दर्द कर रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ वहाँ पर, बस एक फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाना। हाँ जी। परेशान करते हैं लोग हमें। यहाँ पर रह रही हूँ इसलिए इनकी सारी बातें माननी पड़ती है। नीलू प्लीज मुझे घर ले चलो वापस, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। रेवा, कुछ बोलने से पहले जरा सोचा तो करो तुम। किसी की खुशियों में कबाब में हड्डी बनने की मेरी आदत नहीं है, ये आदत तुम्हारी है, इसीलिए तो तुम ऐसा सोच रही हो। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सिर्फ एक रीजन चाहिए था कि हमें खंडाला से वापस बुला सको। तुम हमें खंडाला में डिस्टर्ब करना चाहती थी पर... खंडाला, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम लोग खंडाला गए हो। Really? And you expect me to believe that, do you? Anyway, तुम्हें तो अभी तसल्ली हो गई होगी कि किसी न किसी बहाने से तुमने राज को वापस बुला ही लिया है यहाँ पर, है ना? मनु को अपने पास रखने के लिए तुम्हें बहाना चाहिए होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे रिश्ते की असलियत क्या है और इस रिश्ते की मजबूती क्या है। इसीलिए डरती हो तुम। मैं नहीं डरती, क्योंकि कल भी मैं मनु की पत्नी थी और आज भी कानूनी तौर पे मैं मनु की पत्नी हूँ। Really? इसीलिए तुम हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करती रहती हो, है ना? रीवा, why don't you understand this? कि इस नेक काम के अलावा मुझे और भी बहुत काम है। जो खुद इनसिक्योर होते हैं ना, वो ही सिर्फ इस तरह की बातें सोचते हैं। इनसिक्योर मैं क्यों हूँ? राज ने मुझसे शादी की है। Gosh, ये औरत हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ना नहीं चाहती। It's too much. तानिया, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों की तुमने ऐसी हरकत? किसी ने तुमसे कुछ कहा? विकी ने तुमसे कुछ कहा? झगड़ा हो गया था विकी से? बोलो ना, क्या हुआ था? अरे भाई, कोई बताएगा मुझे क्या हुआ था? Would you tell me please? पापा पता नहीं अचानक तान्या को क्या हो गया, कहने लगी कि तुम अपना काम शुरू कर दो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। यूएस में तुम्हारी उम्र के लड़के, उनके पास क्या कुछ नहीं होता, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ। और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। पूरी तरह अपने पापा पे डिपेंडेंट हो। अब आप इसे समझाइए, रातों रात तो बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो जाता ना। मम्मी ने भी इसे काफी समझाने की कोशिश की, पर ये तो समझना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट मम्मी से ही उलझ गई। अब तक इसका बचपना गया ही नहीं है पापा। हाँ तान्या, ये तो सरासर बचपना। दिस इज सो चाइल्डिश, यू नो। एक मिनट प्लीज, रहने दो। बेचारे की हालत तो देखो आप सब। रेवा, तानिया खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है। जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो जाता है क्या होता हम सबका? किस किस से मुंह छिपाते फिरते हम लोग? आंटी, गलती मेरी है, मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या क्या है। ऐसी हरकतें कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, दुख देते हैं माँ बाप को, और कुछ नहीं। क्या विक्सी, तूने फिर वही करने की कोशिश की? अरे बाबा, कोशिश की ना, किया तो नहीं ना, बस सब ठीक है। What's wrong with you यार? हो क्या जाता है तुझे? अरे बाबा, गलती हो गई ना, आप गुस्सा मत हो। आई एम सॉरी बाबा। क्यों गुस्सा ना करूं मैं? मुझे लग रहा है तुम लोग मुझे यूएस से जाने नहीं दोगे, कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। Are you mad or what? ये क्या बात हुई? ये क्या पागलपन हुआ? हाँ, अरे everything's okay now, नीलू। I mean, रवि और मैंने बात भी की है, we've patched up, everything's all right now. Are you sure? 100% sure. अरे अच्छा सुन, तुझे कुकू के बारे में पता है ना? अब कुकू को क्या हो गया? लंदन गई है अपने क्रिकेटर से मिलने। What? ये What's wrong with everyone? ये हमारी किटी की लड़कियों को हो क्या गया है? I swear यार। अचानक उसे क्या पड़ी थी उस क्रिकेटर से मिलने की? एक्चुअली नहीं, ठीक ही किया, वो चली गई। पता है, उसे लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे बच्चे को जन्म दे दूं, एक बार वो उदय से बात करेगी, मे बी एग्रीज, मे बी नॉट, बट एटलीस्ट एक बार बात तो करेगी ना। अच्छा सुन नीलो, मैंने एक्चुअली ना, मुझे तुझसे काम था, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। हाँ बोल। एज यूजुअल मेरे पास नौकरी नहीं है, सो मैं ब्रोक हूँ, मुझे काम चाहिए, तो मैंने कहा मैं तुझसे पूछ लेती हूँ, एटलीस्ट यू हैव कॉन्टैक्ट्स ना, तो यू कैन फिगर आउट समथिंग फॉर मी। अच्छा मुझे 10 मिनट दे, मैं तुझे फोन करती हूँ। ठीक है बाबा, बाय। या बाय। देखो तान्या, तुम्हारा ये कहना कि विकी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूं इससे। हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, अपना काम हो, घर हो उसका खुद का। लेकिन तुमने जो किया है ना, ये बहुत गलत किया बेटे, बहुत गलत। हर पत्नी जो होती है ना, हर बीवी जो होती है, अपने खाविंद की ताकत होती है, हिम्मत होती है। और ये जो कदम तुमने उठाया है, तो बस हम सब दुखी हो गए, सारा घर डिस्टर्ब कर दिया तुमने। हाँ, लेकिन ये हरकत करने पर किसी ने उसे मजबूर तो किया होगा ना। आई मीन आई एग्री कि अगर ताना की कोई डिमांड्स थी तो विकी को भी तो। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तान्या को ये कदम उठाना पड़े। अगर वो चाहती है मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूं, तो उसमें वक्त लगता है, रातों रात नहीं हो जाता। देखो मनु, हमने तानिया को समझाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों वो समझने को तैयार ही नहीं थी। आप लोगों ने जिस तरह से उसे समझाया है ना, वो साफ साफ नजर आ रहा है। रेवा, तुम जब भी मुंह खोलती हो इस तरह से कड़वी बात ही क्यों उगलती हो? करेक्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चाई कड़वी होती है। Will you please stop it, both of you? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं। Please just stop it. Not now at least. Anyway, तान्या, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है। वहां पर तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी, डॉक्टर चेकअप कर लेगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अब तुम इतना सोच क्या रही हो?